आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज राहुल ने जो डिसीजन लिया वो फेयर था या फिर अनफेयर था। इसके साथ ही बार बार राहुल के लिए वो क्रिमिनल वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं अभिनव शुक्ला, इसके साथ ही वहां पे जास्मिन और कविता में ज्यादा जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट कौन था, इस सभी पर बात करेंगे, बारीकी से बात करेंगे। तो चलिए करते कल के एपिसोड का पूरा रिव्यू। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो कल का जो एपिसोड था उसके शुरुआत में हम देखते हैं कि पवित्रा और राहुल वहां पर बातचीत कर रहे हैं जान वाली टॉपिक में कि क्यों वहां पे इजाज ने वो निकाला और इजाज के बीच में और पवित्रा के बीच में क्या वो जान को बचाने की बात हुई थी क्या। तो ये जब इनकी बातचीत शुरू थी तो वही साइड में जास्मिन अपना जो बॉक्स है वो वहां पे रोल कर रही थी और वो धक्का मार रही थी और उसी के बीच वहां पे जो बॉक्स है वो थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है। मैंने फिर एक बार पीछे जाके देखा, एपिसोड फिर से लगा के देखा, बॉक्स थोड़ा सा लिफ्ट हो गया था। अब बात की जाए तो ये रूल में है कि कंटेस्टेंट अगर किसी भी तरीके से अगर बॉक्स लिफ्ट करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये चीजें वहां पे राहुल ने देखी थी, ये चीज वहां पे पवित्रा पुनिया ने देखी थी और वो दोनों ने ये देखी है। इनमें इसके बारे में बातचीत भी हुई थी, निक्की तंबोली के सामने भी इसकी बातचीत हुई थी और बिग बॉस ने ये सारी चीजें वहां पे देखी। अब ये देखने के बाद राहुल ने ये भी कहा कि ये मेरे लिए एक पॉइंट है और इस पॉइंट को देखते हुए मैं बाद में अगर मेरे पे डिसीजन आ गया तो मैं डिसीजन लूंगा। अब बिग बॉस ने देखा कि पवित्रा और राहुल ने दोनों ने ये चीज देखी है तो बिग बॉस ने एक दिमाग लगाया कि अब रात तो होने वाली है, ये दोनों तो उठने का नाम लेने वाले हैं नहीं, तो यहां पर दोनों को उसमें ही रखा जाए लेकिन दो संचालन बना जाए। पहला संचालन को थोड़ी सी रेस्ट करने को दिया जाए और दूसरा संचालक वहां पे बनाया पवित्रा पुनिया को। अब बात की जाए तो पवित्रा पुनिया जब संचालक बनी थी तो वो वहां पे टॉर्चर करने लगी दोनों को। पहले तो उन्होंने गई वहां पे कविता कौशिक को, उन्होंने आवाज दी तो कविता कौशिक के बॉक्स से अंदर से आवाज नहीं आई, शायद कविता कौशिक वहां पे सो गई थी। अब इनके दिमाग में कौन से ख्यालात थे वो बॉक्स उठाने के पवित्रा पुनिया के, तो वो बोल रही कि मैं मेरी तसल्ली के लिए ये बॉक्स उठा के देख रही हूं। तो इसमें दो चीजें हो सकती है, एक तो उसकी मदद करना सांस लेने के लिए और दूसरी चीज उसको ऐसा लगा हो कि वो कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश ना हुई हो। तो इस वजह से वहां पे हम ऐसे कह सकते हैं कि इस वजह से उन्होंने वहां पे बॉक्स उठाया। किस चीज के लिए उठाया ये पक्का किसी को पता नहीं, लेकिन बॉक्स तो उठाया गया। लेकिन ये उठाया गया वहां पे पवित्रा पुनिया की तरफ से। अब ये पॉइंट हुआ अपोजिट टीम के लिए, यानी कि जास्मिन वसीम के टीम के लिए कि भाई अपना तो बॉक्स उठा था लेकिन दूसरा जो बॉक्स है वो भी वहां पे पवित्रा पुनिया ने उठाया था। जैसे राहुल आता है तो उनको ये बातें वहां पे बताई जाती है कि इनका भी बॉक्स वहां पे उठाया गया था। अब इस पर इनकी बहुत सारी चर्चा होती है और बहस होती है कि संचालक जो है, पवित्रा का कहना यह होता है कि संचालक जो है वो किसी भी हालत में बॉक्स उठाकर देख सकता है, उसको वो हक है। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इसकी वजह से कंटेस्टेंट का डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और अगर रूल की माने तो यहाँ पे बहुत सारे रूल है, मैं एंड में बताऊंगा कि कौन फेयर था कौन अनफेयर था। तो ये वहां पर बातचीत हुई। अब बात की जाए तो उसके बाद अगली सुबह होती है। अगली सुबह पर वहां पे जास्मिन वसीम का और वहां पे कविता कौशिक का बॉक्स के अंदर ही वहां पे एक दूसरे को बातें बोलना शुरू होता है। जास्मिन बहुत सारे टॉन्ट मार रही है वहां पे कविता कौशिक को, क्यों कर रही है, क्यों फिर एक बार लोगों के सामने वहां पे नेगेटिव आ रही है पता नहीं। अब वो अगर आपके आड़े में नहीं आ रही, आपके रास्ते में नहीं आ रही तो आप क्यों उनके बीच बीच में जा रहे हो और उनको वहां पे ताने मार रहे हो। क्योंकि बक्से से बाहर आने के बाद भी जास्मिन कहीं ना कहीं यही कह रही थी कि मैं ताने मारूंगी, मैं इनको टॉर्चर करूंगी। क्यों टॉर्चर कर रहे हो, क्यों आप प्रोवोक कर रहे हो, आपके बीच में अगर वो नहीं आ रहे तो आपको बार बार उसका टॉपिक क्यों चाहिए। फिर अगर वो कुछ ऐसा वैसी चीज आपको बोल दी तो फिर आप पूरे घर को अपने सिर पे ले लेती हो, वो मुझे क्या बोल रही है, उसको क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या वो घटिया औरत है, और इस तरीके की चीजें आप घर में बोलते हो। तो फिर आपको अगर ये सहन नहीं होता तो आपको भी ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। आपने जिस तरीके से टास्क किया, जास्मिन वसीम बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है जास्मिन वसीम। हर एक टास्क में मैं देखता हूं कि इनके साथ थोड़ा सा अनफेयरनेस होता है संचालक का और ये नहीं जीतती है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली हर एक टास्क खेलती है, लेकिन अपनी जुबान से वो किया कराया पानी में डालती है। ये मुझे कहने का अच्छा नहीं लगता, आपको भी शायद यही लगता होगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपको यही लगता है तो जरूर बताना। अब बात की जाए तो ये सारी वहां पे चीजें हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे राहुल जो है वो अभिनव को घर के अंदर मिलते हैं और घर के अंदर उनको बोलते हैं कि देख भाई,
मैं तेरे बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन तू आइंदा से इस तरीके की हरकत नहीं करना। यानी कि जिस तरीके से अभिनव ने उठ के उनको एक धक्का मारा था, हल्का सा धक्का मारा था, तो इस बात को वहां पे मुद्दा बनाना चाहते थे राहुल वैद्य, लेकिन उन्होंने मुद्दा नहीं बनाया। हालांकि बिग बॉस को ऐसे माइक उठा के उन्होंने बोला था कि बिग बॉस यहां पर जो है एक चीज वहां पर हुई है, तो मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिग बॉस को पता है भाई इसको क्या बात करनी है, तो भाई सिर्फ एक लाइन पे बिग बॉस इनको हाँ ठीक है आ जाओ राहुल ऐसे नहीं कहेंगे। अगर राहुल चाहते तो राहुल बहुत सारे मतलब हंगामा करते और कन्फेशन रूम में जाते, और राहुल अगर इस बात को मुद्दा बनाते तो फिर अभिनव को इसकी सजा भी मिलती, लेकिन राहुल ने इसका मुद्दा नहीं बनाया। आज के एपिसोड में यानी कल के एपिसोड में हमने देखा कि वहां पे रुबीना अभिनव को वहां पे बताया कि देख भाई तू इस तरीके की चीजें मत कर। अभिनव जो है सुनता है और उसके बाद रुबीना को जाके बताता है कि भाई ये क्रिमिनल मेंटेलिटी का है। अब ये वर्ड वहां पे क्यों इस्तेमाल किया मुझे ये पता नहीं चल रहा है। इससे पहले भी ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई है घर में, और सलमान खान की बैश का भी सामना करना पड़ा है। सलमान खान ने इनकी क्लास भी ली थी कि इस तरीके के वर्ड आप घर के सदस्यों को क्यों इस्तेमाल करते हो, कौन सी ऐसी चीज़ आपको दिखी है उनकी कि उन्होंने वहाँ पे क्रिमिनल टाइप कोई एक्टिविटी की। तो भाई अभिनव का ये कहना मुझे बहुत गलत लगा। रुबीना जो थी वो वहाँ पे इसके खिलाफ थी, यानी कि अभिनव के खिलाफ थी। रुबीना को कभी ना कहीं यही चाहिए था जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि आप जो है आप इस तरीके से किसी कंटेस्टेंट को जज मत करो। और सलमान खान ने भी आपको यही चीज़ कही है कि आप किसी को वहाँ पे क्रिमिनल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो सारे घर में यहाँ पे लाए गए हैं बिग बॉस ने, तो भाई इनका बैकग्राउंड देख के इनको यहाँ पे लाया गया है और ये उस तरीके के इंसान नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभिनव को ये क्रिमिनल वर्ड का मीनिंग ही पता नहीं है। भाई क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आप खुद तो बहुत गुड बुक्स में रहना चाहते हो, कंटेस्टेंट के भी और कैमरा में हमारे लोगों में भी। तो भाई आप अगर गुड बुक्स में रहना चाहते हो तो आपके मुंह से आप दूसरों के लिए इस तरीके के वर्ड्स निकालोगे तो क्या दूसरे वहां पे गंदे हो जाएंगे? नहीं भैया, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप गलत गए और आपके पत्नी ने भी इसका विरोध किया है। जी हाँ, तो ये बात वहां पे हुई। उसके बाद रुबीना ने इनको अच्छी तरीके से समझाया। उसके बाद राहुल जो है, राहुल को पता चला कि भाई चलिए हमारे पास एक पॉइंट है जास्मिन का, कि जास्मिन का बॉक्स जो है तो वहां पे उठ गया था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसी वक्त राहुल ने डिसीजन क्यों नहीं लिया। बात की जाए तो 2 लोग वहां पे बक्से के अंदर बंद थे, बाकी लोग तो आउट हो गए थे। रुबीना अभिनव की बात की जाए, इनके टीम की बात की जाए, तो क्या वो कविता कौशिक को टॉर्चर कर रहे थे? मैं आपको सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, नहीं कर रहा था, क्योंकि इनको रहना है ऑडियंस की और वहां के कंटेस्टेंट के गुड बुक्स में। जी हाँ, ये क्या कहते हैं उनके आर्मी को, यानी कि उनके टीम को, कि नॉन वायलेंस टीम। जी हाँ, कोई भी वायलेंस नहीं करती है। लेकिन अभिनव शुक्ला और इनकी टीम, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि जब ये टास्क आता है, जास्मिन ने भी एंड में इनको समझाया कि जब इस तरीके का टास्क आता है तो यहाँ पे आप अगर टास्क में कुछ पार्टिसिपेट करते हो तो आप यहाँ पे बुरे नहीं दिखते हो, ये आप टास्क के लिए करते हो, आपको घर में कुछ बुरी चीज नहीं करनी होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत चले गए और गुड बुक्स में रहने का वहां पे प्रयास था। अब यहाँ पे गुड बुक्स में रहना था इनको, कंटेस्टेंट के भी और बाहर के ऑडियंस के भी। तो भाई अगर ये गुड बुक्स में रहने के लिए ये डिसीजन लेते कि मैं किसी को हार्म नहीं करूंगा और आराम से बैठूंगा, तो एज अ संचालक राहुल वैद्य अगर उसी वक्त जास्मिन को डिस्क्वालीफाई कर देते और कविता कौशिक को विनर बनाया जाता, तो भाई ये जो है ये फेयर डिसीजन के तहत होता है, कैसा होता मुझे पता नहीं, लेकिन ये उन ग्रुप के पूरी तरीके से अपोज में जाते। राहुल ने एंड तक पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरीके से आप मुझे कुछ सुझाव दो, आप मुझे कुछ पॉइंट बताओ, मेरा डिसीजन तो ये है, लेकिन आप कुछ ना कुछ मुझे बताओ प्लीज, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अभी इसमें क्या करना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इनके टीम का, इनके ग्रुप का इनको मना नहीं सका या फिर कोई वैलिड पॉइंट नहीं रख पाया वहां पे, और इसकी वजह से वहां पे जास्मिन जो है वो हार गए और कविता कौशिक को मजबूरन इनको जिताना पड़ा। इस तरीके से पूरी चीज मुझे दिख रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल उनको बोलते कि आप दोनों में डील कर लो, यानी कि जास्मिन और कविता, कि आप जो है आप एक दूसरे को बचा लो। ये अच्छी डील थी, क्योंकि राहुल को पता था कि मुझे कैसे भी करके वहां पे जास्मिन को हराना ही पड़ेगा। तो भाई अगर आपस में इनकी डील हो जाती है तो भाई मामला ही खत्म, मेरे तक मामला ही नहीं आएगा। लेकिन यहां पर भी दोनों में वहां पे झगड़े शुरू हो जाते, ये भी खराब था। अब इसके बाद अली को ये बात बोलते हैं राहुल वैद्य की, देखो अली, मैं जो हूँ मेरा एक डिसीजन ये है कि आपके रुबीना का जो बक्सा जो है, बॉक्स जो है वो लिफ्ट हो गया था और ये वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर सकता हूँ अगर मेरे पे डिसीजन आ गया तो। लेकिन उससे पहले अगर ये डेडिकेशन से खेली और कविता उठ गई तो भाई जो है वो है। तो इस तरीके की चीज उन्होंने अली को कही। अली थोड़ा सा बौखला सा गया, लेकिन अली ने उसके बाद पवित्रा पे अटैक किया और पवित्रा को इस तरीके की बातें कही, पूरी तरीके से पवित्रा को बहुत अच्छी तरीके
तरीके से एक्सपोज किया। भाई अली एक मंजा हुआ प्लेयर है और अली को बहुत अच्छा दिमाग है, अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हम इस तरीके से कह सकते हैं अली के बारे में। और यहाँ पे जो है राहुल वैद्य को फेयर ही खेलना था, उसको अपनी टीम नहीं देखनी थी, और कहीं ना कहीं बाहर के लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो बहुत सही लिया। अब यहाँ पे कविता और पवित्रा पुनिया और अली का वहाँ पे झगड़ा होता है और अली वहाँ पे टॉर्चर करने को भी जाते हैं वहाँ पे कविता कौशिक को, कि अब अली को पता है कि भाई जास्मिन हारने ही वाले, तो भाई इनको टॉर्चर करते हैं, अगर उठ गई तो उठ गई, लेकिन यार इतने 20 घंटे उसके अंदर बैठे तो भाई अब क्यों उठेंगे, और घर वाले अगर इनको टॉर्चर ही नहीं करेंगे तो भाई क्यों वो उठेंगे, ये भी सवाल कहीं ना कहीं हमारे सामने पैदा होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि रूबीना जो है, रूबीना एक प्लान बनाती है कि कविता कौशिक को ये चाहिए कि घर में सुख शांति हो और कोई किसी को झगड़ा ना करे और कोई इनको ताना ना मारे। तो इस बात पे वहाँ पे रूबीना की और अभिनव की बहस हो जाती है। अभिनव बोलता है कि तू जो चीज़ें कर रही है उसका कोई हल नहीं निकलेगा और तू वहाँ पे हर किसी के दिमाग में या हर किसी के सामने वो बुरी बन जाएगी। हर बात इन दोनों की यही चर्चा होती है कि मैं बुरा बन जाऊंगा, तू बुरी बन जाएगी, तू बुरी बन जाएगी, मैं बुरा बन जाऊंगा, हमें अच्छा रहना है, अच्छा रहना है, गुड बुक्स में रहना है। तो भाई अगर अभिनव को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उसे करने दो ना, करने दो। वो अगर एक एक को वहाँ पे समझा रही है, सब लोगों को बुला के ऐसा बोलेगा चलो कभी कोई यहाँ पे कविता को टॉन्ट नहीं मारेगा, तो क्या सब लोग हाँ बोलेंगे? नहीं, इनको अकेले ही जाके समझाना पड़ेगा। ये रूबीना का पॉइंट मुझे वैलिड लगा और अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर भी मुझे कहीं ना कहीं जो अभिनव है, अभिनव वहाँ पे गलत लगे। अब अभिनव की बात की जाए तो वो पत्नी को वहाँ पे गलत नहीं ठहराने देंगे या फिर इस चीज़ में अंदर नहीं घुसने देंगे, तो इसलिए वो उनको कह रहे थे कि आप इस चीज़ में मत पड़िए, इनका जो होना है वो होने दो, बाद में जो डिसीजन आएगा हम देख लेंगे। इस तरीके की भी चीज़, इस तरीके की बात वहाँ पे अभिनव शुक्ला ने की। तो क्या ये सिर्फ रूबीना के लिए खेल रहे या फिर ग्रुप के लिए खेल रहे, ये भी देखना वहाँ पे दिलचस्प है। और आपको ही पता है, भली बात ही जानते हैं कि आप किस तरीके से आप अभिनव को देखते हैं, अभिनव किसके लिए वहाँ पे खेल रहा है। अब बात की जाए तो ये होता है और सक्सेसफुल नहीं होता है इनका प्लान। जैसे कि रूबीना जाती है कविता कौशिक के पास कि आपको यहाँ पे नहीं होगा तो आप क्या कैप्टनसी के रेस से बाहर आओगी, अपना बक्सा उठाएगी? तो वो बोलती कि मैं अपना बॉक्स नहीं उठाऊंगी, मैं यहाँ पे हारने नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पे जीतना है, अगर मैं 20 घंटे इसमें बैठी हूँ तो मुझे ये टास्क जीतना है। और ये कहीं ना कहीं सही था कविता कौशिक का, क्योंकि कोई भी अगर इनमें से एक हार मान जाता इतना खेलने के बाद, तो इतनी जो की कराई मेहनत है ये पानी में जाती। अभी बात की जाए तो एंड में बिग बॉस को भी पता चलता है कि भाई अब जो है, अब ये दोनों में से कोई नहीं उठने वाली, तो बिग बॉस सब लोगों को वहाँ पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि अनाउंसमेंट करते हैं और राहुल को बोलते हैं कि एज अ संचालक आपको अब डिसीजन लेना होगा कि भाई अब 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, आपको इन दोनों में से किसी को भी वहाँ पे विनर करना होगा आपके हिसाब से। बिग बॉस को पता था कि ये किसको विनर करने वाले हैं। इस बार भी राहुल ने जो है अपना डिसीजन नहीं दिया जल्दी, उन्होंने कहा कि पहले मैं घर वालों को अपने को खुद को वहाँ पे सुझाव देने के लिए बोलता हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात वहाँ पे राहुल वैद्य ने कही और घर वालों को एक और चांस दिया वहाँ पे सुझाव देने का, लेकिन घर वाले भी इसको वहाँ पे मना नहीं सके या फिर कोई वैलिड रीजन नहीं दे सके। राहुल को यहाँ पे अनफेयर नहीं खेलना था और राहुल ने वहाँ पे फिर उसके बाद अपना डिसीजन दे दिया कि भाई ये जो है, ये टास्क जो है, ये वहाँ पे कविता कौशिक जीतती है। अब भाई ये फैसला वहाँ पे फेयर था या अनफेयर था? राहुल ने उस वक्त फैसला क्यों नहीं दिया? मैं आपको बताना चाहूँगा, उस वक्त अगर फैसला देता तो राहुल हर किसी के नज़र में गिर जाता या फिर वो वहाँ पे सोशल मीडिया पे भी बैश हो जाता। लेकिन अब जो ये फैसला है ये सही है। दूसरी बात, जो यहाँ पे अली गोनी या फिर जास्मिन के फैंस कहेंगे कि अगर यहाँ पे बॉक्स उठना ये गलत है या फिर इस तरीके से है, तो भाई दोनों भी यहाँ पे आउट हो जाते, क्योंकि दोनों का बॉक्स वहाँ पे उठा था। पहला बॉक्स जास्मिन का उठा था, खुद से उठा था, और दूसरा पवित्रा ने उठाया था। अगर बाकी घर वाला बॉक्स उठाने के बाद कंटेस्टेंट वहाँ पे आउट हो जाता, डिस्क्वालीफाई हो जाता, तो भाई जान वगैरह लोग इतने स्प्रे भी ला के उसको टॉर्चर क्यों करते? आराम से ऐसे बॉक्स ऊपर कर लेते, ऐसे ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाता। तो भाई ये रूल नहीं था। रूल ये था कि अंदर के कंटेस्टेंट की वजह से बॉक्स लिफ्ट नहीं होना चाहिए, और ये गलती वहाँ पे बहुत छोटी गलती, हम कह सकते हैं ना कि भाई 24 घंटे में 1 सेकेंड की वहाँ पे गलती हुई वहाँ पे जास्मिन भसीन की, और ये गलती बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी है इनको। नहीं तो मुझे ऐसा लगता कि भाई यहाँ पे डिसीजन लेने में बहुत सारी दिक्कतें आती राहुल वैद्य को, और उसके बाद वो कौन सा डिसीजन लेता है ये देखना बहुत पे दिलचस्प हो जाता। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सीधा साधा डिसीजन था। जास्मिन भसीन यहाँ पे हार चुकी थी और कविता कौशिक यहाँ पे जीत चुकी थी, लेकिन जो बेफिजूल का 18 घंटे उसके अंदर बैठना पड़ा इस एक डिसीजन की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर था, ऐसे बहुत सारे लोग कहेंगे, और ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन
चलिए यार, मतलब टास्क में इतना तो होता है, और ऐसा लगा उसको कि चलो जास्मिन यहाँ पे जीत सकती है, कोई भी जीत सकता है, तो अपने हिसाब से उनको जीतने दो, मैं इसमें क्यों टांग अड़ाऊं, इस तरीके की बात वहाँ पे संचालक की थी। ये हो गया। उसके बाद ये इनका ग्रुप वहाँ पर अंदर चर्चा कर रहा था। जास्मिन का ग्रुप सबसे पहले 3 ही थे, अली थे और वहाँ पे दोनों रुबीना अभिनव थे। ये अली को बोल रहे थे कि भाई तूने वहाँ पे स्टैंड क्यों नहीं लिया, तूने वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की, राहुल वहाँ पे अपना डिसीजन चेंज कर लेता। तो मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना अभिनव ने भी वहाँ पे प्रयास करना चाहिए था कविता कौशिक को उस बक्से से निकालने के लिए। भाई आप किसी भी तरीके से टॉर्चर करो, उसको सांस लेने को दिक्कत हो रही है, आप इतना अगर सोचोगे तो फिर उसको आप आराम नहीं देना है ना, उसको दिक्कत होगी तो वो झट से वहाँ पे बॉक्स लिफ्ट करके बाहर आ सकती है। हम थोड़ी वहाँ पे पानी में उसका मुंह डाल रहे हैं कि भाई इसको अभी सांस ही नहीं लेने को आएगी। तो इस तरीके का ही ये टास्क था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करने के लिए वहां पे बैठे थे, लेकिन कोई वहां पे दिक्कत ही नहीं दे रहा था जास्मिन भसीन को। तो ये किस तरीके का प्रोटेक्शन कर रहे थे? अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी जास्मिन भसीन को, तो फिर जाके आपको बाकी कंटेस्टेंट को उठाना था, क्योंकि आपको यहाँ पे गुड बुक्स में रहना था, इसलिए आपने ये सारी चीजें नहीं की। अच्छाई कभी कभी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अभिनव और रुबीना में बहुत ज़्यादा अच्छाई है, और इस वजह से ये कहीं ना कहीं इनको ही मार खाते हैं, ये इन्हीं में फंस जाते हैं। और बहुत सारी बार हमने देखा, हर एक बार वहाँ पे रुबीना दिलाई कि वो नॉमिनेट हुई है, इसके बारे में भी सलमान खान ने वीकेंड के बारे में बात की है। ये इनकी अच्छाई की वजह से है। ये हमारे लाइफ को एक सीख मिलती है कि भाई आप अच्छे रहो, लेकिन ज़्यादा अच्छा ना रहो, नहीं तो हर कोई आपके खिलाफ जाएगा और हर कोई आपका यूज़ करके लेगा। इसी तरीके से वहाँ पे रुबीना का हो रहा है। गेम बदलना पड़ेगा रुबीना को, बहुत ज़्यादा गेम बदलना पड़ेगा अभिनव शुक्ला को। अली गोनी स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, जास्मिन भसीन स्ट्रॉन्ग जा रही है, और बात की जाए तो रुबीना भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन और भी ज़्यादा वहाँ पे खुल के आना चाहिए सबके सामने। बाकी राहुल वैद्य का डिसीजन मुझे बहुत ज़्यादा फेयर लगा, और सीधा साधा डिसीजन था, इसमें फेयर अनफेयर वाली कोई बात थी ही नहीं। और बाकी और क्या लगा आज के एपिसोड में, इतना ही था। लास्ट वाला तो टास्क था वो फनी था, बहुत अच्छा था। एंड में वहाँ पे हेट यू लिखा निकी ने जान के लिए, वो एक पेपर पे सोते वक्त यहाँ पे जान उनको पूछ रहे थे इशारे इशारों में कि क्या आप मुझसे प्यार करती है, तो यहाँ पे निकी ने कहा नहीं। फिर एक बार जान उसके पीछे पीछे दुम लगा के निकल रहा है, फिर एक बार यहाँ पे गलती कर रहा है। जान खतरे में है, जान अगर इविक्ट हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और जान और निकी में ही यहाँ पे चीज़ें उलट पुलट होने वाली है। इसी वजह से एंड वाला जो सीन था ये इन पे लगाया था, ऐसा मुझे वहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है। आपका क्या है कहना भाई? कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू। अगर आप मुझसे सहमत है तो वीडियो को लाइक दे, वीकेंड के बारे की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाइए, इसके लिए दबाइए उसको। इसके साथ ये दबाने से आपको मिलते हैं हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाइए, और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और देखते रहिए सिर्फ एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।